शहीद पैदा होना ये तो किसी का सौभाग्य नहीं है। तो आप शांति रखो और हम सबको गर्व और इतने सारे लोग आए कि कांग्रेस पार्टी की फितरत है कि मीठा मीठा गप और खारा खारा थूथू। सगला बहने राम राम हूँ थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू की आवाज़ खबरलोक चैनल थी, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज जो अभी आप बात करा अपने झुंझुनू जिला की एक जो ग्राम पंचायत है डाडा फतेहपुरा बठे अभी पहुंचा हाँ देखा कि अमर शहीद नायक मेघराज सिंह निर्वाण कीर्ति चक्र विजेता ही जिनके आज 40वें जो शहादत दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं और आज जो की मूर्ति को है जो अनावरण करो जागो और अनावरण करने के लिए हाल ही आपने जो बीजेपी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश कुमार जी पूनिया और जो झुंझुनू MP अपना नरेंद्र जी ही जो काफ़ी पदाधिकारी अठे पहुंच रहे हैं। तो चाल के पूरी जानकारी है जो थान दिलवा से तो लास्ट तक बना रहो, वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। हरि ओम ओमारो वराह कृतवो जन्तो विश्वदो दधासो परिदासो देवानो यथा सदमिदं देयसन्नमानि रक्षितारो दिवे देवानां भद्रासुमति देवानां वंशकमति मावयं मे देवानायो प्रतिरक्षो जीवसे आन् पूर्वयानि पिता भूमहे वयं भगं मित्रमतिदिं दक्षमस्यं सर्जमणं तन्नो तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्गावाणे सोमसुधोमयो भूमस्तदस्विनाशनन्तु दक्षिणाजुवं मे कमीशानं जगदस्तुष्कत्पदिन्द्रियं जन्मसे भूमहे वयं मे पूखानो यथा वेदसाम सद बोले भारत माता की जय। अरे ऐसे थोड़ी करते भावना हो गई ना मौका मिलता है तो भाग्य भगवान होता है, खुशी होनी चाहिए आपको, ऐसे नहीं करना। आज तो खुशी को दिन है देन की बात है। आ जाओ रामलाल जी आ जाओ। अरे एक बाड़ा मंगाओ भाई, छोटी बाड़ा को नहीं है बाड़ा मंगाओ दो। रामलाल जी कहाँ है? आगे रामलाल जी आ जाओ, पीछे आ जाओ। धर्मपाल जी ये भी माला और दे भाई क्या भी ले और दे आगे आगे दिखा लो धर्मपाल जी अब एक चलो भाई कौन जी आप भी माना तो खिलादेव जी आ जाइए। चलो ऊपर माला डाल दो। चलो चलो एक मिनट बाहर निकलो। चलो 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 लगा चला दो, बढ़िया भी लगा लेगा। मैं तिलक कर दूं। ये तो अपने लोग भगवान के दर्जे के बराबर, आप परेशान मत हो, कितने सारे लोग हैं।
और शहीद पैदा होना ये तो किसी का सौभाग्य नहीं है। तो आप शांति रखो और हम सबको घर घर इतने सारे लोग आए इनको सम्मान करने के लिए अच्छे तरीके से बच्चों को सबको इनसे तो बहुत प्रेरणा मिलेगी, केवल परिवार को नहीं पीढ़ियों को और पूरे समाज को, देश को। आप बिल्कुल अफसोस मत करो है कि हिंद की सेना ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी सेना है और उस सेना का पोषण किसी ने किया है तो राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि ने किया है। और शेखावाटी की धरती में पंथ मजहब और जाति से भी ऊपर उठकर इन्हीं किसानों की कौख से पैदा हुए नौजवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इसलिए इस शेखावाटी में ही वो ताकत है जिसने ऐसे शहीद पैदा किए। आज अमर शहीद मेघराज सिंह जी निर्माण के इस मूर्ति अनावरण से ये नई पीढ़ियों को संदेश जाएगा ही कि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो प्रेरणा एक अनवरत लंबे समय तक देते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनकी मूर्ति का अनावरण करने का अवसर मिला, इसलिए मैं तमाम नाम और अनाम शहीदों को पूरे पार्टी परिवार की तरफ से मैं संवेदना देता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ नई पीढ़ी, बेशक इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया हो, लेकिन नई पीढ़ी इस तरीके की भले ही ये जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो जीवंत नहीं हो, लेकिन उनकी स्मृतियाँ जीवंत रहेंगी और वो हमेशा प्रेरणा का काम करेंगी। सर निकाय चुनाव हुए हैं, इनमें क्या लग रहा है आपको? देखिए पिछले 2.25 साल से कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया तो चुनाव करवाने का काम किया है। उसका पूरा शेड्यूल बिगाड़ा, परिसीमन में धांधली की, लेकिन बावजूद उसके पंचायत चुनाव में इस कांग्रेस पार्टी को जनता ने आईना दिखा दिया। निकाय चुनाव में भी 50 हुए, उसमें निर्दलियों को बढ़त मिली। अब 90 चुनाव में कांग्रेस पार्टी 90 में से 71 में हारी। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान की जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खो दिया है। और इसलिए अभी जो निकाय के चुनाव हुए उसके बाद जोड़ तोड़ की कोशिश बेशक करी है, लेकिन वो सफल नहीं होगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। सर बागियों पे क्या कार्रवाई, जो बागी खड़े थे उन पर? देखिए छोटे चुनाव होते हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा भी बहुत है, छोटे वार्ड हैं, लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हार्ड केसेज हैं उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। लक्ष्मणगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 4 बच्चों की वहाँ सीट करके जिलाध्यक्ष तमाम लोग उठा रहे हैं, उस बात को किस तरीके से आप आगे ले? देखिए ये भी एक विरोधाभास है कि कांग्रेस पार्टी की फितरत है कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू, जब उनको हार मिलती है तो परेशान हो जाते हैं। पिछली पंचायत चुनाव में ऐसा वाकया हुआ कि जब बिल्कुल बराबर थे, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी की शिकायत हुई कि उनको 3 बच्चे हैं, इस आधार पर एक दिन में पूरा नोटिफिकेशन निकला और उसको अयोग्य घोषित किया गया, उसका वोट सील किया गया। और आज जब ये प्रूव है, स्थापित है, तो ये सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और इस वाजिब मांग से भी पीछे हट रही है। वहाँ के लोग आंदोलित हैं, लेकिन राजस्थान की जनता सब देख रही है कि पीसीसी चीफ को भी अपने एरिया में भी पंचायत समिति और नगरपालिका जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बराबरी से उनको शिकस्त करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये 2 दोहरे मापदंड हैं, वो सरकार के पतन का कारण बनेंगे।